उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान खलीज गहरी होती हुई नजर आ रही है। और अब बहुत सी चीजें जो इशारे किनारों में कहीं जाती थीं, बहुत सी ऐसी बातें जो पर्दे में रहती थीं, अब वो सबके सामने आ रही हैं। और इस वक्त एक बहुत बड़ा फड्डा पलट चुका है, क्योंकि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि कल हुई, लेकिन अभी तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आफ्टर शॉक्स आना जारी हो सारी हैं। और इस सब में DGISPR पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही सर्द महरी की तरफ जाकर एक ऐसे पॉइंट पे जा रहे हैं जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। इसके साथ ही साथ साबिक वजीर आजम इमरान खान को निशाने इबरत बनाने के लिए तमाम तर मंसूबे तैयार कर लिए गए हैं। और ना सिर्फ ये प्लानिंग इस वक्त फाइनलाइज हो चुकी है, बल्कि इस प्लान की एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो चुकी है। और हर तरह से इमरान खान को खत्म करने, सियासी तौर पर इमरान खान की सियासत को नीस्तो नाबूद करने का जो मंसूबा है, घिनौना मंसूबा, वो भी इस वक्त शुरू कर दिया गया है। इस सब में सबकी नजरें इमरान खान के कराची के जलसे पर हैं, क्योंकि ये एक नई फॉर्मेट है और इस तरह के जलसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब जलसा होता है पूरे मुल्क से वहां पर जलसा गाह में बंदे लाए जाते हैं, लेकिन इमरान खान कॉन्फिडेंट है कि एक ही शहर से इतने लोग निकलेंगे कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में कह दिया है कि ऐन उसी वक्त एहतजाज होंगे, ऐन उसी वक्त स्क्रीनें लगाई जाएंगी। और मैं यूरोप में मौजूद हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि यूरोप के बेशतर ममालिक और मगरबी ममालिक में भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन्होंने ऐन उसी वक्त जब पेशावर में कराची का जलसा हो रहा होगा, उन्होंने यहां पर भी एहतजाज की कॉल दी है और सारे सड़कों पर निकलकर इमरान खान का यह खिताब सुनेंगे। इस जलसे के हवाले से भी इमरान खान साहब ने कुछ नई अनाउंसमेंट्स की हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूं और अभी तक की तमाम तर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि राजा परवेज अशरफ, जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, वो बिला मुकाबला कौमी असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। और ये इंतखाब नॉर्मली कल होना था और कल कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना था, लेकिन ये इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली इसलिए मुंतखब हुए क्योंकि किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। अब कौमी असम्बली का इजलास जो है वो कल दिन 12 बजे तलब कर लिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक कल के इजलास में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो कि पेश हो चुकी है उस पर वोटिंग होगी। और हो सकता है कि कासिम सूरी वोटिंग की नौबत ना आने दें और उससे पहले ही, क्योंकि उनकी पूरी पार्टी इस्तीफे दे चुकी है, वो भी इस्तीफा दे दें। और सिर्फ जिस काम के लिए रोके गए थे वो था कि बतौर कायम मकाम स्पीकर आप सबके इस्तीफे अप्रूव करें, सबके इस्तीफे मंजूर करें, क्योंकि ये ना हो कि 2014 वाला मामला हो कि पीटीआई इस्तीफे दे और इस्तीफे मंजूर ही ना किए जाएं और ना ही फिर वो इंतखाबात की बात जाए तो फिर वो प्रेशर बिल्डअप नहीं हो सकता। अब इस सब में शहबाज शरीफ जो है उन्होंने इमरान खान पर तहाइफ से मुतल्लिक इल्जाम लगाया और उन्होंने कहा कि 12 करोड़ रुपए की ये खरीदो फरोख्त हुई और जो तोशा खाना में सरकारी सतह पर इमरान खान को तहाइफ मिले वो दुबई में बेचे गए, हमें इसके सबूत मिल चुके हैं। FIA ने भी इसकी बाकायदा तौर पर तहकीकात शुरू कर दी हैं और इमरान खान को इस केस के अंदर करप्ट साबित करने के हवाले से पूरा मंसूबा बना लिया गया है। मैं यहां पर ना तो खान साहब को डिफेंड करूंगा, लेकिन तोशा खाने के हवाले से कुछ चीजें हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते। नाज़रीन कराम, ये कैबिनेट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट ओन्ड डिपार्टमेंट है तोशा खाना। और ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा महकमा है जिसमें किसी भी सरकारी अफसर को, सेक्रेटरी को, वजीर को, MNA को या सदर को या वजीर आजम को जब वो किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई दौरा हो, वहां पर जो गिफ्ट दिया जाता है वो गिफ्ट क्योंकि उसे उस ओहदे की वजह से दिया जा रहा है, उसे पर्सनली नहीं दिया जा रहा, तो वो जब वतन वापस आता है तो 30 दिन का वक्त होता है कि वो तोशा खाने में उस गिफ्ट को वहां पर जमा करवा दे। ये 1974 में बेसिकली डिपार्टमेंट पाकिस्तान में बना था। इसके कुछ रूल्स हैं, इसमें अगर कोई एंटीक दे दिया जाए, कोई पेंटिंग्स दे दी जाए तो वो फिर सरकारी बिल्डिंग्स में लगा दी जाती हैं। कोई इस तरह की गाड़ी या कोई ऐसा मामला जो बिल्कुल नवारदात में आता हो उसे खरीदा नहीं जा सकता, वो म्यूजियम में चला जाता है। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। यानी इवन मैं आपको बताऊं कि अगर आपको एक सिगार का डब्बा भी मिला है और वो बेशक एक्सपायर होता रहे, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते एज हेड ऑफ द स्टेट, क्योंकि आपको वो तोहफा नहीं मिला, वो आपकी जात को तोहफा नहीं मिला। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं, वो ये होता है कि इसकी एक इंडिपेंडेंट कमेटी कीमत लगाती है और जिस शख्स को वो तोहफा मिला है वो उस कीमत की एक परसेंटेज देकर वो उसे खरीद सकता है, रियासत पाकिस्तान से खरीद सकता है वो पैसे कौमी खजाने में जमा करवा के। क्योंकि जारी बात है, एक चीज बड़ी बड़ी खराब हो रही है तो उसका स्टेट को तो कोई फायदा नहीं, तो अब जब वो इस चीज को खरीद ले तो आगे अगर वो बेचता है तो ये भी एक पॉइंट है। इस पर फवाद चौधरी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि तहाइफ से मुतल्लिक इल्जामात पर रद्द-ए-अमल दिया कि इमरान खान को जो तहाइफ मिले हैं वो सब के सब डिक्लेयर्ड हैं। अदालत ने जब भी तफसीलात मांगी तो हम ये तफसीलात दे देंगे और इमरान खान ने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला
फैसला कर लिया है और ये मकसद इसलिए है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 30 दिन में फैसला करने का कहा है कि 30 दिन के अंदर इमरान खान के इस फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है, जो कि जाहिर बात है इम्कानात यही रोशन हो रहे हैं कि खिलाफ आएगा, यानी कि इमरान खान के ये फैसला खिलाफ आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ये एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सूरत हाल है। जबकि इस सब के अंदर इमरान खान की सियासी इनिंग्स भी जारी है और इमरान खान भी बैक टू बैक मुलाकातें भी कर रहे हैं और JUI के जो नाराज़ रहनुमा है मौलाना शेरानी, और ये शेरानी ग्रुप है JUI का, उसके साथ भी इमरान खान ने मुलाकात की कि सियासी तौर पर अपने जो मुखालफिन हैं उन्हें उनके घरों में घुसकर मारा जाए और उनकी सियासत को हिट किया जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ इमरान खान का एक पैगाम आया है। ये पैगाम एक स्ट्रगल की निशानी है कि इमरान खान एक बहुत बड़ी स्ट्रगल की तरफ जा रहे हैं। अब फौज के साथ जो इल्ज़ामात की इस वक्त एक जो चल रही है गोलाबारी, उस पर तो आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने कल कराची जलसे में आने वालों से एक अहम अपील कर दी है। और इमरान खान ने कहा है कि कल कराची जलसे में आने वाले अपने साथ पार्टी परचम के बजाय कौमी परचम लाएं, यानी कि सब हिलाली परचम नजर आना चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कि मज़ार कायद से मुत्तसिल बाग़े जिना में होने वाले PTI के जलसे में आने वाले कौमी परचम लाएं। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि अब ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हकीकी जमहूरियत की जंग है, क्योंकि अब हमने किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की हकीकी मानों में आज़ादी की जंग लड़नी है। और वो शेर मैं बार बार पढ़ता होता हूँ मेहर नजमी का कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 75 साल पहले पिंजरे में से परिंदा तो निकाल दिया, लेकिन उन्हें वक्त ने मोहलत नहीं दी कि वो इस परिंदे के दिल से गुलामी का जो पिंजरा है वो निकाल सकें, और अब उसे निकालना है, अब वो ख़त्म करना है। और इमरान खान ने कहा है कि ये लड़ाई तब्दीली की हिमायत करने वाले मकामी मीर जाफरों के खिलाफ है, ये अमेरिका की तरफ से उकसाई गई हुकूमत की तब्दीली के खिलाफ है, और खुलकर US बैक्ड और US इंस्टिगेटेड रिजीम चेंज का नाम इमरान खान ने लिया है। ये कौमी परचम इसलिए भी कहा है कि अब ये स्ट्रगल पार्टी से बालातर हो चुकी है, अब ये PTI का जलसा नहीं है, अब ये पाकिस्तान का जलसा है, और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। और एन उसी वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज होंगे। और ये इमरान खान का कॉन्फिडेंस है कि कराची में इतना बड़ी रैली जलसे का रुख इख्तियार करके, जब कॉल भी नहीं दी, लोग खुद निकले, तो अब इंशाल्लाह कल जब लोग निकलेंगे तो दुनिया देखेगी। और जो हुकूमत इस वक्त तितर बितर, इवन MQM इतना डर चुकी है, उसने कहा कि हम इस जलसे के बाद फैसला करेंगे अवाम का रंग देख के कि हमने विफाकी काबीना में शामिल भी होना है कि नहीं। यानी कि मैं बतौर सहाफ़ी अपनी गलती मान लेता हूं, मैंने कहा था कि MQM बेचारी पुरानी तनख्वाह पर काम करेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये काम भी करेंगे और तनख्वाह भी वो पुरानी वाली नहीं होगी बल्कि उससे भी कम होगी। ये वजारतें लेने से भी डर रहे हैं कि लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम शीरी मज़ारी हैं, उन्होंने कल जैसे ही DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एक ट्वीट किया, और फिर आज एक बड़ा अहम ट्वीट किया है जो कि बिल्कुल दो मुतज़ाद बयानात और दो मुतज़ाद पॉलिसीज़ को अयां कर रहा है और खुलकर इस पर बात हो रही है। कल उन्होंने कहा कि सीरियसली वही कुछ, यानी एक एक्सप्रेशन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन इंटरफेरेंस एंड फॉरेन कॉन्स्पिरेसी व्हेन द फॉर्मर रेफर्स टू सक्सेस ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी और फॉरेन इन्वॉल्वमेंट में क्या फर्क है, फिर इंटरफेरेंस भी कॉन्स्पिरेसी होती है। और फिर उन्होंने कहा कि मैसेज सेंट रिफ्लेक्टिव ऑफ कॉन्स्पिरेसी, जो मैसेज भेजा गया वो कॉन्स्पिरेसी का ही आप कह सकते हैं कि उसे अयां कर रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि DG ISPR ने, चले अच्छी बात यह है कि रशिया टूर की बात मान ली, लेकिन आज उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। DG ISPR ने कहा कि बिल्कुल हमने हुकूमत से रब्ता नहीं किया और हुकूमत जो है उसने हमसे दरखास्त की, जिसके बाद हमने 3 ऑप्शन दिए और हमने फिर ऑपोजिशन तक बात पहुंचाई, यानी कि टॉप की लीडरशिप ऑपोजिशन से मिली, ये उनकी तरफ से कंफर्मेशन आ गई। अब शीरी मज़ारी जो कि जारी बात है इस वक्त खुलकर खेल रही हैं और पार्टी के बिहाफ पर खेल रही हैं, उन्होंने नाज़रीन कराम ये स्टेटमेंट दिया कि मैं वाजे कर दूं और रिकॉर्ड पर ले आऊं, यानी ये बात वाजे और रिकॉर्ड पर लाने के मकसद से कही गई है कि वज़ीर आज़म ने सियासी डेडलॉक के खात्मे के लिए फौज से मदद तलब नहीं की। फौज ने उस वक्त के वज़ीर दिफा परवेज खटक के जरिए मुलाकात का वक्त मांगा, यानी फौज ने प्रॉपर चैनल के जरिए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को कहा कि हमें वक्त लेकर दें और 3 तजावीज़ दी। ये 3 ऑप्शन फौज ने खुद से दिए कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएं, अदम एतमाद का सामना करें या नए इंतखाबात कबूल करें। इमरान खान मुस्ताफ़ी होते ही क्यों, जब वो पहले ही कई मरतबा दो टोक अंदाज में कह चुके थे कि वो कभी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये नाकाबिले फ़हम है। इमरान खान तो तब्दीली हुकूमत की गैर मुल्की साजिश के तौर पर अदम एतमाद ही को मुस्तरद कर चुके, तो फिर ये ऑप्शंस क्यों तजवीज़ किए गए? इंतहाई मुज़हिका खेज़। यानी कि एक तो ये कहा कि आपने खुद राब्ता किया, जो आपने बात कल कही वो दुरुस्त नहीं थी, और अब आपने ये ऑप्शन दिए ही क्यों? आपने इस्तीफे की और तहरीक अदम एतमाद की बात ही क्यों की, जबकि इमरान खान कह चुके हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और अदम एतमाद में फॉरेन इन्वॉल्वमेंट थी। ये मुज़हिका खेज़ बात है, यानी कि आप टेंशन इन द एयर समझ सकते हैं। अलबत्ता दीगर रहनुमा इस वक्त बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, इवन इमरान खान खुद भी, वो खुलकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाह रहे। लेकिन ऑब्वियसली इस बयान के ऊपर शीरी मज़ारी के PTI को भी अब कंफर्मेशन देनी पड़ेगी और एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि ये शीरी मज़ारी की स्टेटमेंट है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI की स्टेटमेंट
स्टेटमेंट है और क्या वो इस स्टेटमेंट के पीछे खड़े रहेंगे या फिर इस स्टेटमेंट से खुद को डिस एसोसिएट करेंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।